हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद केडी पर। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का अगला वीडियो लेकर हम आपके समक्ष हाजिर हुए हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 35वें संशोधन के अंतर्गत। दोस्तों, 35वां संशोधन हुआ था 1974 में। 35वां संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था। और 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा 36वें संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और सिक्किम बना था 22वां पूर्ण राज्य। 22वां पूर्ण राज्य बना था सिक्किम 36वें संशोधन 1975 के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था? यूपी पीसीएस मेंस 2005 का सवाल है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 36वें। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संघीय संसद का है। अतः बिहार को काटकर पृथक वनांचल राज्य का बनना संसद के प्रावधानों के द्वारा ही संभव है। नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन है? आईएसपी 2007 का सवाल है। दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, नागालैंड की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963 को। नागालैंड बना था 1 दिसंबर 1963 को। और हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को। सिक्किम की स्थापना 16 मई 1975 को। सिक्किम 16 मई 1975। और अरुणाचल प्रदेश बना था 22 फरवरी 1987 को। इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया था। छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया। सवाल है छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2011 का। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 नवंबर सन 2000 को। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। यूपी पीसीएस मेंस 2014 का सवाल है। उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वर्ष 2000 में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से अलग भारत के 27वें राज्य के रूप में भारत का 27वां राज्य था। 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम क्या है? दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963। मेघालय की 21 जनवरी 1972। सिक्किम की 16 मई 1975। और अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987। दोस्तों, ये जो इससे पहले वाला प्रश्न है, यहाँ पर हमने बताया कि अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 22 फरवरी। दोस्तों, ये 22 फरवरी ना होकर यहाँ पे 20 फरवरी है। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1987 को। 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्य के निर्माण का सही अवरोही क्रम क्या है? यूपी पीसीएस मेंस 2013 का सवाल है।
निम्नलिखित राज्य के निर्माण का सही अवरोही क्रम क्या है? सही जवाब हो जाएगा राजस्थान, महाराष्ट्र और हरियाणा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों, हरियाणा की स्थापना हुई 1966 में, हरियाणा 1966, महाराष्ट्र 1960 और राजस्थान 1956। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से एक कथन असत्य है, बताइए। निम्न में से एक कथन असत्य है, बताइए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया। ये गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। गोवा को दमन एवं दीव से अलग किया गया। बम्बई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया और हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था। दोस्तों, मैसूर राज्य 1973 के द्वारा इसका नाम कर्नाटक किया गया, अतः कथन एक गलत है। गोवा दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा, गोवा को 1987 के द्वारा गोवा को अलग किया गया। बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के द्वारा, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के द्वारा बम्बई को गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया तथा हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970, हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970 के द्वारा हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। उल्फा उग्रवादी किस राज्य से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, असम। दोस्तों, उल्फा उग्रवादी संगठन असम राज्य से संबंधित है। इसका पूरा नाम यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम है। इस संगठन का उद्देश्य सैन्य संघर्ष के जरिए संप्रभु समाजवादी असम स्थापित करना है। परेश बरुआ तथा अन्य के द्वारा 1979 में इसकी स्थापना की गई थी। 1979 में पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन संबंधित है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश में। दोस्तों, पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन की स्थापना 22 अप्रैल 1980 को आंध्र प्रदेश में कोंडापाली सीतारमैया नामक नक्सली ने की थी। कावेरी जल विवाद के अंतर्गत राज्य हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी और केरल। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों, भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 29 दिसंबर 1953 को की गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट 30 दिसंबर 1955 को दी थी। इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 30 दिसंबर 1955 को। आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली तथा अन्य 2 सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर। अतः प्रश्न में उपयुक्त विकल्प नहीं है। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? दोस्तों, सवाल कह रहा है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था। MPPCS प्री 1992 का सवाल है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1956 में। दोस्तों, न्यायमूर्ति फजल अली आयोग की रिपोर्ट पर राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। आंध्र प्रदेश भाषा के स्थान पर गठित होने वाला देश का प्रथम राज्य था, जिसका गठन हुआ था 1953 में। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था 1953 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1956। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? UPPCS प्री 1994 का सवाल है। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों, भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत के प्रत्येक नागरिक की केवल एक नागरिकता है, वो है भारतीय।
अमेरिका की भांति संघ एवं राज्यों की दोहरी नागरिकता भारत में प्रचलित नहीं है। नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है। 5 से 11 तक वर्णित है नागरिकता। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। दोस्तों, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बाद में संशोधित द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त की जा सकती है: जन्म द्वारा, रक्त संबंध या वंशक्रम द्वारा, रजिस्ट्रीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा। हमारा अगला प्रश्न, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वह भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तानी प्रवासी हो गए, ये अर्ह नहीं है। किस देश में दोहरी नागरिकता पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? MPPCS प्री 2006 का सवाल है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों, अभी तक हमने जितने प्रश्न पढ़े हैं, आइए फिर से एक बार उनका जल्दी से रिवीजन करते हैं। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। 35वें संशोधन के अंतर्गत निम्नलिखित संविधान संशोधनों में किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? 36वें, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है? इनमें से कोई नहीं। नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन है? नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई वर्ष 2000 में। निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम है: नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित राज्य के निर्माण का सही अवरोही क्रम है: राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा। निम्न में से एक कथन असत्य है, बताइए। मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया है, जी असत्य है। उल्फा उग्रवादी किस राज्य से संबंधित है? असम से। पीपुल्स वार नामक आतंकवादी संगठन संबंधित है, आंध्र प्रदेश से। कावेरी जल विवाद के अंतर्गत राज्य हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी और केरल। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 29 दिसंबर 1953। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? 1956 में। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया 1953 में। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 1956 में। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है भारतीय बैंक में धन जमा करके। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है? वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तानी प्रवासी हो गए। किस देश में दोहरी नागरिकता पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? सही जवाब हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में जाएं, चैनल की सारी प्ले लिस्ट दी गई हैं। दोस्तों, सारी वीडियोस को देखें, वो सारी वीडियोस आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।